अरावली हिल्स की परिभाषा पर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस अहम मुद्दे पर सुनवाई होनी है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। बेंच में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल हैं। ये मामला इन रीडेफिनिशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस एंड एंसिलरी इश्यूज शीर्षक से लिस्टेड है। इससे पहले 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और रेंज की एक समान और वैज्ञानिक परिभाषा को मंजूरी दी थी। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले अरावली क्षेत्र में एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आने तक नई खनन लीज देने पर रोक लगा दी थी। तो अरावली की मौजूदा स्थिति भी हम आपको बता रहे हैं कि अभी वहां पर 12,000 से ज्यादा पहाड़ हैं और 1,000 यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, इसमें जो है उसके बाद अब जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो फिर से स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट में आज इस अहम मुद्दे पर सुनवाई होनी है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल हैं। और ये सुनवाई काफी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि इससे पहले जो हमने 20 नवंबर की सुनवाई का जिक्र किया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और रेंज की एक समान और वैज्ञानिक परिभाषा को मंजूरी दी थी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले अरावली क्षेत्र में एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आने तक नई खनन लीज देने पर रोक लगा दी थी। तो पहले जो है यहाँ पर जो सुनवाई हुई उसमें क्या बड़ी बातें थी वो हमने आपको बताई, लेकिन आज की तस्वीर भी बेहद अहम हो जाती है क्योंकि सीजेआई की बेंच सुनवाई करने वाली है। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, कुछ देर में सुनवाई होगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अरावली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। प्रायोरिटीज में बिल्कुल निचले पायदान में रखा गया है। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती कि इनका प्रायोरिटी ही नहीं है कि हेल्थ ज्यादा फोकस होना चाहिए, पर्यावरण ज्यादा फोकस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो निश्चित तौर से मैं कहूँगी ये लापरवाही नहीं है। पूरे प्लान वैसे अरावलीज को खत्म करने के लिए और सिर्फ कुछ उद्योगपतियों और खनन करवाने के लिए ये अरावली हिल बचनी चाहिए। अगर हमारा ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो बहुत नुकसान प्रकृति को होगा और ये सांस लेना जो दूबर हो रहा है सब जहरीली हवा की वजह से हो रहा है। अरावली हिल बचनी चाहिए। अगर हमारा ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो बहुत नुकसान प्रकृति को होगा और ये सांस लेना जो दूबर हो रहा है सब जहरीली हवा की वजह से हो रहा है। अरावली पर न्यूज 18 इंडिया के खुलासे का बड़ा असर राजस्थान में देखने को मिला है। अरावली में अवैध खनन के खिलाफ अब राजस्थान सरकार ने सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि अरावली से जुड़े सभी 20 जिलों में अवैध खनन के खिलाफ एक साथ विशेष अभियान चलाया जाए। ये संयुक्त अभियान आज से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान में खनन विभाग के साथ राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग मिलकर कार्रवाई करेंगे। अभियान की निगरानी प्रमुख खनन सचिव करेंगे, जबकि जमीनी स्तर पर इसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को सौंपी गई है। इससे पहले न्यूज 18 इंडिया ने अरावली के अलवर और अजमेर जिलों से अवैध खनन की तस्वीरें दिखाई थी। अलवर जिले के रामगढ़ और अलवर शहर से बड़े पैमाने पर अवैध खनन की लाइव तस्वीरें सामने आई थी। न्यूज 18 इंडिया ने यह भी खुलासा किया था कि अरावली को सबसे बड़ा खतरा अवैध खनन से है, जिसका सीधा असर अब सरकार की कार्रवाई में दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी भवानी सिंह जयपुर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। यहाँ पर भवानी, न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर भी हुआ है कि इस तरीके से अरावली को सबसे ज्यादा खतरा जो है अवैध खनन से ही है। अब सरकार ने भी यहाँ पर कड़े कदम उठाए हैं, कई टीमें हैं जो निगरानी कर रही हैं। देखिए जसप्रीत जी, न्यूज़ 18 इंडिया ने इसको अच्छी तरह से दिखाया कि जिस बात की जा रही है 100 मीटर के नियम की बात, वो वैध खानों के लिए वैध माइनिंग इतनी ज़्यादा होती नहीं है। 1.96 हेक्टेयर खनन के लिए एरिया जिसकी बात हो रही है, यानी कि 99% एरिया जो अरावली का है जहां अवैध खनन हो रहा है वो उसके लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि पिछले 15 साल में अरावली की पहाड़ियाँ खत्म हो रही है। जैसे ही अलवर से, पुष्कर से, अलग अलग जगह से हमने अवैध खनन की तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से ब्लास्ट करके बारूद के से पहाड़ को उड़ा रहे हैं। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने 20 जिलों में जॉइंट ऑपरेशन चलाने का फैसला किया अवैध खनन के खिलाफ और खनन माफियाओं के खिलाफ। वो आज से शुरू हो रहा है और इसका रिजल्ट भी नज़र आ रहा है। हालांकि अभी क्योंकि जॉइंट कोऑर्डिनेशन का मामला है इसलिए कई डिस्ट्रिक्ट्स में, इवन जयपुर के अंदर अब शुरू होने वाला है,
लेकिन अलवर के अंदर ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें उसी इलाके में नौगावा का इलाके के अंदर ऑपरेशन किया, जहां पुलिस ने रेड की, खनन माफियाओं के खिलाफ कुछ कार्रवाई की, कुछ जगह पर पहाड़ों पर जहां पर अवैध खनन रोकने के लिए जो मेन जो प्रभावित इलाके हैं अलवर समेत आसपास के इलाके, वहां पर ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में उम्मीद की जा रही है कि शायद आज से दोपहर बाद में ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जी जसप्रीत। ठीक है भवानी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका। उधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अरावली के मुद्दे पर न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि अरावली किसी की संपत्ति नहीं है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई भी नहीं है। सचिन पायलट हमारे साथ हैं। सचिन जी, आपने अरावली के मसले पर विरोध किया, प्रदर्शन किया, कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में लड़ाई सरकार के खिलाफ, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज स्थापना दिवस में मोदी सरकार पे विभिन्न मसलों पर हमला किया। पहली बात तो जो अरावली पर्वतमाला है वो किसी की संपत्ति नहीं है और ना ही ये पॉलिटिकल कोई लड़ाई है। ये आदिकाल से हजारों सालों से ये पूरे क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित रखा है। आज जो रेगिस्तान का फैलाव था वो अरावली पर्वतमाला ने रोक के रखा है। पूरे एनसीआर तमाम इलाकों को हवा पानी देने का काम करते थे, लेकिन ये नई परिभाषा सरकार ने कोर्ट से जो मनवाई है उसमें 1,18,000 ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो 100 मीटर से कम हैं और 1,048 ऐसे पहाड़े 100 मीटर से ऊपर हैं। मतलब 90% जो पहाड़ हैं वो परिभाषा के बाहर हैं। तो सरकार जो बोल रही है बैन लगा रहे हैं, बैन तो अरावली पर्वत पे लगा रहे हैं। जब अरावली पर्वत की परिभाषा बदल देंगे तो पूरा खनन माफिया सक्रिय हो जाएगा। आज भी वहाँ धड़ल्ले से इलीगल माइनिंग चल रही है और मैं तो कहना चाहता हूँ कि 11 साल से भाजपा सरकार केंद्र में है। 4 राज्य में अरावली पर्वत है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। 4 इंजन है ना, तो चारों इंजन पूरी ताकत के साथ अरावली पहाड़ियों को ख़त्म करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग हर लड़ाई लड़ेंगे, न्यायालय से, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल। और ये मैंने कहा कि बात 100 मीटर की नहीं है, बात 100 पीढ़ियों की है। तो सचिन पायलट को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप देखिए कि जो अवैध खनन था न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुआ, हमने जो ग्राउंड से आपको रिपोर्ट दिखाई उसका असर भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने जो है सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर जो खुलासा हुआ, अब अवैध खनन के खिलाफ राजस्थान सरकार ने सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अरावली से जुड़े सभी 20 जिलों में अवैध खनन के खिलाफ एक साथ विशेष अभियान चलाया जाए।